हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन संपादकीय लेख स्टार्ट। कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले के कुछ विद्यालयों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर जिस तरह ऐतराज किया जा रहा है और उन्हें विद्यालयों में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, उसका संबंध धार्मिक स्वतंत्रता या अधिकारों से जोड़ना पूरी तरह इसलिए गलत है क्योंकि भारत की शिक्षा प्रणाली पूरी तरह धर्म या पंथ निरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है और विशेषकर स्कूलों में विद्यार्थियों की धार्मिक पहचान से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। विशेषकर स्त्री या महिला के संदर्भ में किसी भी धर्म का कोई पोशाक नियम नहीं है, जबकि केवल सिख पुरुषों के लिए पगड़ीधारी होना उनका धार्मिक वस्त्र कोड है जो कि उनके मूल अधिकारों में आता है। अतः विद्यालयों में धार्मिक पहचान के आधार पर वस्त्रों का धारण करना विद्यार्थियों में समानता की भावना जगाने के मूल रूप से विरुद्ध है। विद्यालय में जाने वाला प्रत्येक विद्यार्थी भविष्य का भारतीय नागरिक ही नहीं होता, बल्कि वह राष्ट्र निर्माता भी होता है। स्कूल स्तर से ही इन छात्रों में हिंदू मुस्लिम का भाव वस्त्रों की पहचान से जागृत करना कहीं न कहीं भारतीय समाज के समान अधिकारों पर टिकी एकता पर चोट करता है और विद्यार्थी स्तर से ही भेदभाव पैदा करने में सहायक होता है। विद्यालय में सभी विद्यार्थी बराबर होते हैं, बेशक उनका धर्म अलग अलग हो सकता है, मगर एक ही शिक्षा प्रणाली उन्हें सभ्य नागरिक बनाने की प्रेरणा देती है। भारत के संविधान के संदर्भ में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसमें धार्मिक स्वतंत्रता निजी आधार पर दी गई है, सामूहिक आधार पर नहीं। अतः जब किसी भी मजहब का व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में जाता है तो उसकी धार्मिक पहचान केवल उसके घर तक सीमित हो जाती है। इसके साथ ही विभिन्न सर्वधर्मी सामुदायिक संस्थानों में भी उसे उसी संस्थान के नियमों का पालन करना होता है। अतः यदि किसी विद्यालय या कॉलेज का कोई पोशाक नियम है तो प्रत्येक धर्म के मानने वाले व्यक्ति को उसका पालन करना होता है। परंतु भारत के विभिन्न राज्यों में अगर हम देखेंगे तो उत्तर भारत को छोड़कर शेष सभी राज्यों, विशेषकर दक्षिणी राज्यों के मुसलमान नागरिक अपनी क्षेत्रीय वेशभूषा या सांस्कृतिक परंपराओं का, जिनमें भाषा प्रमुख होती है, पालन करते हैं। परंतु कालांतर में इस्लामी कट्टरपंथियों ने मुस्लिम समाज की महिलाओं को रूढ़िवादी बनाने की गर्ज से उन्हें किसी न किसी तरह पर्दा या हिजाब पहनने के लिए प्रेरित किया है। यदि हम भारत के इस्लाम के इतिहास को देखेंगे तो सबसे पहले यह दक्षिणी राज्यों में ही अरबी कारोबारियों की मार्फत आया और केरल ऐसा राज्य है जहां मदीने में बनी पहली मस्जिद के बाद दूसरी मस्जिद यहीं बनी